मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात का ध्यान रहे कि जब भी हम आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। जी हाँ, सिर्फ एक मशीन के द्वारा गीत गाना या ऐसे ही प्रार्थना करना बिना समझे बुझे, वो आराधना नहीं है। आराधना उसे कहते हैं जो हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से बातें करें, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें और पूरी प्रक्रिया एक सच्चाई के रूप में, सत्य के रूप में हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रकट होने पाए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से करो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें वे आत्मा और सच्चाई से करें। और यही आज मेरा विषय है कि परमेश्वर आत्मा है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर का एक प्रतिरूप, यहाँ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोग आराधना कर रहे हैं पूरी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा में होकर के सच्चाई के साथ आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो मूर्ति नहीं है। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम मूर्तियों के सामने झुकते हैं। हमारे क्रिश्चियन मसीह भाई बहन भी कभी कभी मूर्तियों के सामने झुकते हैं। कुछ ऐसे हमारे कलीसिया में मतलब कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो मूर्ति बनाते हैं किसी व्यक्ति की, माता की या पिता की। और फिर जो दूसरे अन्य जाति हैं वो भी मूर्ति बनाने में लगे रहते हैं। और उनकी जो मूर्ति होती है कभी लकड़ी की होती है, तो कभी पत्थर की होती है, तो कभी सोने की होती है, तो कभी चांदी की होती है। कहने का मतलब अलग अलग पत्थरों से, अलग अलग मेटल्स से, वस्तु से बनाते और उसकी आराधना करते, उसकी पूजा करते। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें तो जान है ही नहीं ना। जान कहाँ है उसमें? बिल्कुल भी जान नहीं है उसमें। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने एक बात कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि हम मूर्तियों की आराधना नहीं करते, हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जीवते परमेश्वर की आराधना करना ही सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन में हमें दिखाई देता। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने एक आज्ञा दी, 10 आज्ञाएं तो आप जानते होंगे परमेश्वर ने दिया इजराइलियों को। उसमें से एक बहुत अहम महत्वपूर्ण आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके न बनाना, न उसकी आराधना करना। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाता, बल्कि ये एक प्रकार से पाप है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा इसी से संबंधित एक्सोडस या निर्गमन उसका 20 अध्याय 3, 4, 5 पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय 3, 4 और 5 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। अगर आप जीवते परमेश्वर से आशीष पाना मांगते हैं तो जीवते परमेश्वर की आराधना करिए। झूठे ईश्वरों की, झूठे मूर्तियों की आराधना ना करें, क्योंकि वो मृतक हैं, मरे हुए हैं। जी हाँ, परमेश्वर जो है हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो जीवित परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। ठीक है, अब इसी मूर्तियों के बारे में एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है
और वो मैं आपके बताना मांगता हूं। वो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 115वां अध्याय। भजन संहिता 115वां अध्याय और उसका 2 से 9। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पर जो बताया गया है मूर्तियों के बारे में, ये वचन पढ़ के ही आप समझ लेंगे कि हम मूर्तियों की आराधना ना करें। चांदी सोने के बने हुए मूर्तियों की, पत्थरों की बनी हुई, काठ की बनी हुई, लकड़ियों की बनी हुई, बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों की आराधना न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में पाप ले आते हैं। अब सुनिए ये मूर्तियों के बारे में। भजन संहिता उसका 115 अध्याय और उसका 2 पद से। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंख तो रहती है पर वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती हैं पर वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं पर वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर जो भरोसा रखने वाले भी बिल्कुल वैसे ही है। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। कितना अच्छा यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये मूर्तियों के बारे में। अब आप मुझे ये बताइए भाई कि बनने वाली चीज बड़ी होती है या बनाने वाला बड़ा होता है? आप खुद ही सोचिए, बनाई हुई चीज बड़ी होती है या बनाने वाला? मेरे ख्याल में आपका उत्तर वही होगा जो मैं सोच रहा हूं, बनाने वाला बड़ा होगा। अब लीजिए, मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है जिससे मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ, और माइक रखा हुआ है। भाई इसको कोई बनाने वाला तो होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, टेक्नीशियन होगा, कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। तो माइक बड़ा है या माइक को बनाने वाला बड़ा है? मेरे ख्याल में माइक को बनाने वाला। अब घड़ी आपके हाथ में होगी या घड़ी आप वहां टांग के रखे होंगे, घड़ी साज बड़ा है या घड़ी बड़ी है? भाई जो घड़ी को बनाने वाला वही बड़ा होगा, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। अब जो मूर्तियों को खोदता है, बनाता है, वो ईश्वरों का जो रूप देता है, नाक कान और ताम झाम, जो भी ईश्वर के लोग आराधना करते, पूजा करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, ये बताइए वो मूर्तिकार बड़ा है या मूर्ति बड़ी है? अब आप खुद ही समझदार हैं, मूर्तिकार बड़ा होगा, क्योंकि मूर्ति बड़ी नहीं हो सकती। और दुख की बात है कि जिसको मूर्तिकार ने बनाया उसी की वो पूजा करता है भाई, हैं? उसी की वो आराधना करता है, उसी के ऊपर फूल डालता है। ये मूर्खता की बात नहीं है तो और क्या है ना? ये बात आप ध्यान में रखिए मेरे प्रियो। कभी भी हम किसी मूर्ति के नीचे अपने आप को ना झुकाएं, चाहे हम कहीं भी खड़े हों। लोग करते होंगे, करने दो, अगर मौका मिलता है तो बता सकते हैं, लेकिन आपको और मुझको इन चीजों में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होना है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग पॉलिटिकल अरीना में हम देखते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो मरे हुए व्यक्ति की ओर झुकते हैं, और वो पिक्चर में मालाएं या पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं, फूल वूल। एक विश्वासी के लिए ये एक पाप के बराबर है, हमें नहीं करना है। हम तो सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आत्मा है। आत्मा में हाड़ मांस और ये सब चीजें नहीं होता है। आत्मा आत्मा है, और परमेश्वर वो आत्मा है, जीवित आत्मा है, जिसकी मैं और आप क्या करें?
आराधना करें। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से कहा, भैया इसको, ये मूर्तियों की, डेड मूर्तियों की, मरे हुए मूर्ति की आराधना नहीं करना है। चाहे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो मसीहत में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो मरियम की मूर्ति बना लेते हैं, यूसुफ की मूर्ति बना लेते हैं, और लोग उसी को आराधना करते हैं। अरे भाई, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है ये उसके खिलाफ है। मूर्ति खोद करके बनाना और फिर उसकी आराधना करना, नहीं 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 नहीं, ये तो झूठी भावनात्मकता है, झूठे ईश्वर है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। अब हम थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कहने का मतलब क्या। पहली बात तो आप ये देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है। वो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो इसमें दोनों चीजें हैं। जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो हमें सोचना हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अरे भाई, कहीं हम मूर्तियों की आराधना तो नहीं कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। किसी चित्र की आराधना तो नहीं कर। कभी कभी क्या करते लोग, चित्रों के ऊपर उद्बत्ती जला देते हैं। ये क्या है? ये पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं, आज से बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है हमें इसकी आराधना नहीं करना है। ये पाप है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो हम बुद्धि से भी गाएं, बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे, हम देखें कि यह सच्चा है। दूसरी बात, आत्मा में हम प्रार्थना करें, आत्मा में हम उसकी क्या करें? आराधना करें, गीत गाएं आत्मा में, है ना। अब आजकल क्या है कि कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग गीत आते हैं, मतलब चलता फिरता, और बीट्स उसके इतने बढ़िया हैं कि हमारी बॉडी हिलने लगती है। नहीं, ठीक है, हिलना, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उसी में रह जाते हैं और हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा आराधना नहीं हो पाता। यहां गलती हो जाती है। हम अपने हाथों को उठा करके या नीचे रख करके, जैसे भी आपकी मर्जी है, हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु की आराधना में लगना। बुद्धि से भी गाना है, आत्मा में भी गाना। और यही मतलब है यहां पर कि जब भी हम परमेश्वर की आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। एक और बात मैं आपको बताना मांगता, कभी कभी क्या करते हैं, मैंने नोट किया है आप कैसे नोट किया ये तो दूसरी बात है, लेकिन नोट किया, भाई लोग आराधना कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, मोबाइल हाथ में लिए हुए और टक 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 वो मोबाइल से इधर उधर कुछ देख रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर यही करना था तो आप चर्च में क्यों आए? भाई, मैं सही प्रश्न पूछ रहा हूं कि नहीं? बल्कि मैं तो यूं बोलूंगा कि आप मोबाइल को तो चर्च में तो ले ही नहीं जाएं, क्योंकि हमेशा एक टेम्पटेशन रहता है। एक परीक्षा में पड़ जाती है, यार पता नहीं उसका मैसेज आया कि नहीं, उसने फोन किया कि नहीं, मैंने उससे कहा था कि फोन कर दे। अरे साहब, ये बात की बात है। आप चर्च के बारे में बाद में भी देखते, मैं अपना मोबाइल चर्च में नहीं ले जाता हूँ। हाँ, अगर मुझे प्रचार करना है और वर्सेस अगर देखने हैं तो मोबाइल में इसलिए ले आता हूँ कि भाई उससे जल्दी से आसानी से वचन खुल जाता है, और कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे प्रचार वगैरह नहीं करना है या मेरा कोई भाग नहीं है और मैं प्रभु की आराधना करने जा रहा हूँ, मोबाइल घर में छोड़ दीजिए, पक्की बात। हाँ, ताकि टेम्पटेशन ना आए, परीक्षा ना आए, और हमारा पूरा मन प्रभु की आराधना में लग जाए। हाँ, लोग बोल रहे हैं, जब इस बातों को सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ये। हाँ, सही तो बोलना चाहिए ना, है, ये तो सही बात है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना। अगर मैं यूं बोलता हूं, अगर आप अपनी बाइबल को ले जाएं,
आराधना के लिए। जो पुरानी बाइबल है, मोटी सी, हिंदी में इंग्लिश में जो भी है, आप वो ले जाइए। हाँ, अगर प्रचार करना है तो, क्योंकि जल्दी से हमें पद मिल जाते हैं, तो इसलिए वो मोबाइल वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो तीसरी बात हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसी को बोलते हैं आराधना आत्मा और सच्चाई में करना। अब आप चर्च में गीत गाते हैं, आपको गीत का मतलब पता है? जैसे उदाहरण के रूप में, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये गाना बड़ा प्रचलित है, बहुत लोग गाते हैं और अच्छा गाना भी है। लेकिन आपको पता है हालेलुया का मतलब क्या है? अब कुछ लोगों को तो पता होगा, मैं समझता हूं, लेकिन कुछ को पता। मैंने पूछा, भाई आपको पता हालेलुया का मतलब क्या है? जी हमें तो पता ही नहीं यार। अरे भाई, तो गाना कैसे गा रहे हो, क्यों गा रहे हो हालेलुया? कईयों को तो खैर पता है, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति, आराधना। हाँ, तो जो भी गीत आप गाते हैं उसको समझिए, बुद्धि से गाइए, सच्चाई से गाइए और आत्मा में गाइए। हाँ, हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, है ना, तब तो बात बनती है कि नहीं? तो ये मतलब यहां पर हम देखते हैं। तो हमें तो पहले मूर्तियों से तो अलग होना है, मूर्तियों की तो आराधना करनी ही नहीं है, वो पाप होगा भाई बहन, अंकल आंटी, बिल्कुल भी नहीं। मूर्तियों का तो आराधना तो होना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में, तो तीसरी बातें हमारे जीवन में नहीं आती। कभी कभी मेरे जीवन में आ जाती है, जो मैं सोचता हूं कि ठीक नहीं है, पाप भी हो सकता है, तो हम प्रभु से माफी मांग लें, है ना। ये बहुत बहुत मेरे प्रियो जरूरी है जब हम आत्मा और सच्चाई में ये बात करते हैं आराधना के बाद। इसीलिए लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री से यही कहा कि भाई, ना तो तुम वहां आराधना करोगे, ना यहां आराधना करोगे, ना उस जगह में आराधना करोगे। आप आराधना कहां कर सकते हैं? जहां पर आप हैं, जहां पर मैं हूं। अभी मैं अपने लिविंग रूम में हूं, वहां मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूं। आप किचन में हैं, आप किचन में प्रभु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा हर जगह है। वो एक जगह पर मूर्ति के समान बैठी हुई नहीं है कि मूर्ति को उठा करके वहां ले आए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ हर जगह है। हालेलुया, है कि नहीं? उसकी स्तुति हो। तो हम कहीं भी खाना पकाते समय, स्कूटर गाड़ी चलाते समय प्रभु की आराधना आत्मा में कर सकते। सोते समय, सोने से पहले बस तेरी स्तुति, गीत गा लिया, धन्यवाद दे दिया, ये आराधना है। जरूर है कि हम संडे चर्च जाते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन हम चर्च में जाकर के आराधना करें और जैसी चर्च से बाहर आ जाएं तो क्या आराधना खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आराधना करते हुए चर्च के अंदर जाएं, कलीसिया के अंदर जाएं और आराधना करते हुए वापस आएं, तब तो बात बनती है कि नहीं? आप लोग जो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में आप जरूर अपना सिर हिला करके बोल रहे होंगे, हाँ भाई ये तो सच बात बोल रहा है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं आत्मा में और सच्चाई में प्रभु की, जीवते परमेश्वर की आराधना आप और मैं करें। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम, उसमें पूरा प्रेरितों के काम में आप देखेंगे लोग आराधना इसी प्रकार से करते हैं, है ना। आत्मा में, सच्चाई में, लोगों के साथ संगति करने में, एक दूसरे की सहायता करने में, है, एक दूसरे को इनकरेज करने में। अरे यही तो है यार, यही है जिसे हम कहते हैं जीवित कलीसिया। जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में कर, देखिए जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, 4 लोग हैं, बड़े प्रेम से एक दूसरे का हाथ मिला करके प्रभु में बिल्कुल लवलीन हो गए। वो बड़ा अच्छा शब्द है, हमारे हिंदी में पाया जाता है, लवलीन, कंटिन्यूसली, लगातार, जिसे हम कहते हैं, है ना। जब भी ये बात हम ध्यान में रखें। सो प्रियो, आज हमने देखा कि
परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करें? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें और मूर्तियों से अलग रहे, चाहे वो शारीरिक मूर्ति हो या आत्मिक मूर्ति हो। आत्मिक मूर्तियां भी कौन से? घमंड है, प्राइड है, लालच है, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आना, ये मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है। तो इससे भी हमें होशियार रहना, विशेष करके जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। ये बातें हमारे जीवनों में नहीं आनी चाहिए। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है, जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर की इसमें महिमा हो।